ओम शांति। आज 15 सितंबर 2020। आज की मुरली में बाबा ने जो सबसे पहले वरदान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। बाबा ने कहा कि जब विनाश की बात भूल जाती है, विनाश काल जब भूल जाता है, तभी अलबेलेपन की नींद में हम सो जाते हैं। मतलब जो वास्तविकता है इस दुनिया की होने वाली, जब वो विस्मृत हो जाती है और यहाँ की मायावी दुनिया ही सत्य लगने लगती है। लगता है कि हाँ, अभी इसी पुरानी दुनिया के ही कस्टम्स के अकॉर्डिंग इसका प्रोग्रेशन होगा, है ना। दुनिया तो प्रोग्रेस करेगी, लेकिन उन्हीं झूठी और गलत मान्यताओं के आधार पर नहीं करेगी। तो जब तक विनाश काल की स्मृति नहीं रहेगी, ये समझ नहीं आएगा कि थर्ड आई ऑफ साइंस एंड थर्ड आई ऑफ नॉलेज इस बात को प्रैक्टिकली देख रही है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ सामने खड़ा है। जब तक ये स्मृति नहीं रहेगी, तब तक बातें भूल जाएंगी। तो आज बाबा ने जो हमारे प्रेजेंट कंडीशन और पास्ट कंडीशन में कॉन्ट्रास्ट बताया कि इस समय तो हर एक आत्मा, मनुष्य आत्मा पतित है। पावन दुनिया एक स्वर्ग ही होती है। यहाँ कोई भी सतोप्रधान नहीं हो सकता। सतयुग में जो सतोप्रधान थे, वही तमोप्रधान पतित बन जाते हैं, है ना। सतोप्रधान से तमोप्रधान बनना भी ड्रामा में नूंद है, तो तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना भी नूंद है। यही बाबा रियलाइज़ करा रहे हैं। बाबा कहते हैं भारत क्या था, सदगति में था और अब बिल्कुल दुर्गति में है। क्योंकि रावण ने क्या किया, भारत बाबा कहते हैं, लेकिन समस्त विश्व की हर मनुष्य आत्मा को यहाँ के प्रोफेशन, यहाँ के रिलेशनशिप्स, यहाँ का रूप, यहाँ की वास्तविकता जो वास्तविकता नहीं है, उन्हीं चीज़ों में भ्रमित कर चुका है ना। और अब बिल्कुल वो स्मृति बाकी ही नहीं रही, इस हिसाब से भ्रमित किया गया। तो उसी को दुर्गति कहा बाबा ने। तीसरा कॉन्ट्रास्ट कि अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा डेंस है। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो वहाँ 9 लाख होते हैं, बहुत छोटा सा झाड़ होता है। सोचिए कितना लैंड खाली पड़ा रहेगा, क्योंकि अर्थ का कोई पोर्शन कम नहीं होगा, लेकिन पॉपुलेशन बिल्कुल 9 लाख। सोचने वाली बात है। फिर विचार करो, बाबा कहते हैं इतनी सब आत्माएं गई कहाँ। ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन होंगी ना, वो सब मुक्ति धाम में रहती हैं। और बाबा ने आज की मुरली में क्या हमें वार्निंग दिया था कि बिना याद किए कोई भी निर्वाण धाम नहीं जा सकता, चाहे वो हम हो, चाहे कोई और मनुष्य आत्मा हो, है ना। ये बीके नॉन बीके जो कंसेप्ट है, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने सदा कहा कि ये ज्ञान हर एक मनुष्य आत्मा के लिए, परमात्मा का परिचय हर किसी को प्राप्त होना फाइनल है। स्वर्ग के बारे में हर किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन बाबा के बारे में, क्योंकि शुद्धि उन्हीं के याद से होगी। फिर बाबा ने जो आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में और सृष्टि चक्र के विषय में कहा, तो पहले आत्मा के बारे में बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा अविनाशी है। उनमें अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश नहीं होती, आत्मा बिंदी है। बाकी निर्वाण आदि में कोई भी नहीं जाता, सबको पार्ट यहाँ बजाना है ना। आत्मा की क्वालिटी है। अब देखिए, कोई जहाज़ अगर, कोई शिप अगर शिप यार्ड में है तो वो सेफ़ तो रहेगा, लेकिन क्या शिप यार्ड में सेफ़ रहने के लिए बना था? नहीं, तूफ़ानों के बीच में, लहरों के बीच में देखने में ही ठीक लगेगा। सिमिलरली एक आत्मा पार्ट बजाने के लिए ही क्रिएट हुई है। बाबा कहते हैं जब सब आत्माएं यहाँ आ जाती हैं, तब मैं आपको वापस ले जाता हूँ। सृष्टि चक्र के बारे में बाबा ने हमें फिर से स्मृति दिलाई कि ये जो क्राइस्ट की बात होती है, तो क्राइस्ट भी अपने बिल्कुल एंड, जो उनका पिछाड़ी होगा, है ना, पिछाड़ी का जन्म होगा, उनके धर्म वाले आते हैं, ठीक है। जैसे क्राइस्ट आए तो उनके बाद उनके धर्म वाले तो आ गए, लेकिन उनको भी ये ज्ञान प्राप्त होगा अंत में, बाबा का परिचय। बाबा कहते हैं कि जो जैसे क्राइस्ट आकर के अपने धर्म की स्थापना की, तो उनके बाद जो भी आएंगे वो भी सतोप्रधान होंगे। जब लाखों की अंदाज में होते जाते हैं, तब लश्कर तैयार होता है, लड़कर बादशाही लेते हैं। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम होता है। वर्ल्ड साइकिल का पार्ट है ना ये।
बाबा कहते हैं तुम्हारे जैसा सुख किसी को नहीं मिल सकता। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुख धाम में आने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में नहीं जाते। भारत जब स्वर्ग में था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता ही नहीं, है ना। फिर शिव बाबा ने अपने विषय में जो बातें हमें स्मृति में दिलाई कि जब बाप आते हैं केवल तभी ईश्वरीय राज्य की स्थापना होती है, जिसमें केवल जो इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की वास्तविकता है ना, कि इस शरीर को हमारी आइडेंटिटी के रूप में नहीं लेकिन प्रकृति के द्वारा क्रिएट किए हुए एक ढांचे के रूप में देखेंगे। प्रकृति की प्रॉपर्टी है और फिर प्रकृति में ही इसको विलीन हो जाना है। नष्ट तो केवल वो नाम, रूप और प्रोफेशन होगा। गहराई से सोचा जाए तो ये देह का भी कभी अंत नहीं होता। केवल इसकी जो चालक है वो अलग हो गई, तो ये जिसको बिलोंग करता है, चाहे मिट्टी में चला जाए, चाहे पानी में राख के रूप में बह जाए, चाहे क्या कहते हैं जला दिया जाए अग्नि के द्वारा, वेपर्स बन के प्रकृति में चला जाए, ये फिर से प्रकृति का ही हिस्सा बन जाएगी। ये वास्तविकता बाबा देते हैं और इसी को ईश्वरीय राज्य कहा जाएगा। बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ, तुम सब पतित हो, निर्वाण धाम में भी पावन होने बगैर नहीं जा पाएंगे, है ना। तुम जानते हो कि इस दुनिया में धनी बगैर सब निधन के हैं। तो आज बाबा ने जो हमें टाइटल दिया वो है शेरनी शक्ति का, और स्वयं को जो टाइटल दिया वो है धनी का, धनी। और फिर डेफिनेटली सतगुरु की बात भी बाबा ने कही मुरली में। बाबा कहते हैं कि धनी के बिना सब निधन के, ऑर्फन्स ही बन गए हैं, है ना। सृष्टि के माता पिता रहे ही नहीं। बाबा कहते हैं ना कि मैं माताओं के सर पर कलश रख करके, ज्ञान कलश, और ब्रह्मा शब्द का ही अर्थ, एक अर्थ बेहद की माँ होता है। तो जो सृष्टि का, प्रकृति के जो माँ बाप थे वही बिछड़ गए, उन्हीं की स्मृति खत्म हो गई। अब अगर माँ को ही स्मृति नहीं है कि मैं माँ हूँ, तो बच्चे को स्मृति कहाँ से आएगी कि मैं इनका बच्चा हूँ। केवल पिता को स्मृति थी, लेकिन ड्रामा के बंधन में बंधे हुए थे, तो वक्त से पहले आकर के स्मृति नहीं दे सकते थे। बाबा कहते हैं ऐसे ही बोलते रहते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, अर्थ कुछ नहीं समझते। तो अब बाप तुमको स्वर्ग के लिए पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने भक्ति में जो फॉल्ट चलती आती है कि भक्ति मार्ग में जैसे दर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं। अनेक प्रकार के हमने क्या किए, जप तप यज्ञ करते रहे, शास्त्र आदि मानो पढ़ते ही रहे, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कही जाती है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन, है ना। तो ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, बाबा कह रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो ज़रूर उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी रहे होंगे। ये बाबा हमें क्लैरिफाई कर रहे हैं जो भक्ति की गलती है। हमें समझा रहे हैं कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, मतलब जब ब्रह्मा को ये विस्मृति हो गई कि वो कौन है, वहाँ से ब्रह्मा की रात अर्थात इस समस्त सृष्टि का रात का फेज शुरू हो गया, जिसे भक्ति मार्ग कहा। और जब उन्हें पुनः स्मृति आई कि वो कौन है, तो उसी वक्त से नया सवेरा, सतयुग का सूरज निकल गया। बाबा कहते हैं तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार है दिलवाड़ा का मंदिर। नीचे तपस्या में बैठे और ऊपर में राजाई दिखाई है। बाबा कहते हैं यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। ये मंदिर तो खलास हो जाएंगे और फिर ये भक्ति मार्ग में बनेंगे। तो दिलवाड़ा का रिमेम्बरेंस बाबा हमें स्मृति में दे रहे हैं कि तुम्हारा यादगार है। स्वर्ग को तो दिखा नहीं पाएंगे, तो इसीलिए फिर छत में स्वर्ग को दिखाया है। अच्छा, फिर बाबा ने ये भी बताया जैसे लोग गुरु आदि करते हैं, तो बाबा कहते हैं सदगति दाता तो एक ही बाप है। वो गुरु तो क्या करेंगे, थोड़ा पैसे कमा लेंगे, उनकी युक्तियाँ निकलती रहती हैं, लेकिन सतगुरु तो एक ही है ना। एक ही सबकी सदगति करने वाला है। अब सबकी सदगति नहीं होगी क्या, डेफिनेटली होगी। कुछ मनुष्य आत्माएं मुक्ति में चली जाएंगी, कुछ जीवन मुक्ति में आ जाएंगी, तो प्रकृति भी अपने उद्धार में होगी। तो ओवरऑल इन जनरल पॉपुलेशन सबका ही उद्धार होना है। बाबा कहते हैं कि वो हमें वेदों और शास्त्रों का सार समझाते हैं, है ना। जैसे मूत पलीती कप्पड़ धोए, ये बातें मतलब पर्सनली अगर कहें तो मुझे ज्ञान में आने से पहले नहीं पता थी और बहुतों को नहीं होती। तो बाबा ने एक एक चीज़ का सार बस बताया कि एक ओंकार निराकार का अर्थ क्या है, संगे अश्वत्थ पत्थर का क्या वो लोग सिंबल निकालते हैं, है ना। एक सार रूप में बाबा ने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, है ना। तो बाबा ने फिर कहा कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य कहते हैं। तो जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति से फिर वैराग्य हो जाता है।
आवश्यकता नहीं लगती, है ना। यही अर्थ हुआ ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का। फिर ड्रामा के बारे में बाबा कहते हैं कि तुम कल पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे, जो बने थे वही फिर बनेंगे, है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो और तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो, और आत्मा ये बात मानती है। और जो कन्वर्ट हो गए हैं अलग अलग धर्म में वो भी आएंगे। बाबा ने कहा कोई आर्य समाजी का भी होगा तो वो भी आएगा। ड्रामा में नूंद है, उसका वो पार्ट है, वो अविनाशी है, उसको टच हो जाएगा। कई दूसरे धर्म वाले जो होते हैं, बाबा कहते हैं बहस ज़्यादा करते हैं, तो थोड़ा संभाल के युक्ति युक्त देना है जो भी एक्सप्लेनेशन है, कहीं बीके का नाम बदनाम ना हो जाए। बाबा कहते हैं जब सब आत्माएं आ जाती हैं तब मैं आकर ले जाता हूँ, क्योंकि बाबा का पार्ट ही बिल्कुल लास्ट में है। यूँ कह लें कि नई दुनिया की स्थापना और फिर पुरानी दुनिया का विनाश तो ड्रामा में मानो नोंद ही है। भारत में रक्त की नदियाँ होने के बाद फिर दूध की नदियाँ बहेंगी, ये फाइनल है। विष्णु को भी क्षीर सागर में ही दिखाते हैं तो समझाया जाता है इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज़ निकलता रहेगा, है ना। बाबा कहते हैं एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। समझते हैं कि लड़ेंगे ज़रूर, लड़ाई चलती रहेगी, एक दो के मददगार बनते रहेंगे, है ना। तुमको नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया तो ज़रूर ख़त्म होनी चाहिए ना। संगम युग के बारे में बाबा कहते हैं कि इस वक्त नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर चाहिए। बाबा के पास अपना तन तो नहीं है, तो डेफिनेटली एक रथ चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे, इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है, तो यज्ञ में ब्राह्मण तो डेफिनेटली चाहिए, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद चाहिए, तो वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए। बाबा कहते हैं ये है परमपिता परमात्मा की ज्ञान, ये किसी अन्य मनुष्य आत्मा में नहीं हो सकती, जो अभी हम रूहों को रूहानी बाप बैठ करके पढ़ाते हैं। वार्निंग में बाबा देते हैं कि बाबा ने समझाया है, आत्मा समझ मामेकम याद करो और कुछ नहीं चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं होगा उनको तो बात भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देंगे। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को छोड़कर कहाँ चले जाओगे। रहना तो यहीं पर है ना, कर्म तो करना है। तुम जानते हो ये दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बगैर घर नहीं जा पाएंगे। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी चाहिए। सेवा के लिए बाबा ने एक शब्द में बताया, तुम्हारे लिए ये मन मना भव का मंत्र ही काफ़ी है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियाँ ही सर्विस कर सकती हैं। बाबा ने वार्निंग दिया, मैं गुजराती हूँ, मैं फलाना हूँ, अब ये सब छोड़ दो। योग के लिए कहा, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये योग अग्नि है ना। संभाल कर बाबा कहते हैं कदम उठाना, जो समझाते हैं उसको धारण करना। कर्मों की गति बाबा ने समझाई कि जो करेगा सो पाएगा, जितना पुरुषार्थ उतनी प्रारब्ध। वरदान है निद्रा जीत चक्रवर्ती भव, अर्थात अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले। निद्रा जीत चक्रवर्ती भव। बाबा ने कहा साक्षात्कार मूर्त बन, भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्रा जीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तभी अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन, अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन है तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहजयोगी बन जाएंगे। ओम शांति।